बेटा अब हमारा ये तीसरा वीडियो आपको छोटा सा मैं बना के आपको देता हूँ। बेटा समझिएगा, जब भी गुडविल के लिए जो हम प्रॉफिट लेते हैं, चाहे वो ये जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था जिसमें हमने बोला कि सिंपल एवरेज मेथड से गुडविल निकालते हैं, तो मैंने बोला बेटा यहाँ पे जो एवरेज निकालना है आपको, यहाँ पे सिंपल एवरेज निकालना है तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर करना है। तो ये जो बेटा हम लोग गुडविल के लिए प्रॉफिट को यूज़ करेंगे वो हमेशा ना नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, एडजस्टेड प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होगा ना कि क्वेश्चंस में प्रॉफिट दिए होंगे लेकिन वो प्रॉफिट ना बिना एडजस्टमेंट का होगा, बिफोर एडजस्टमेंट होगा। वो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा, वो प्रॉफिट गड़बड़ कुछ मतलब ऐसा प्रॉफिट होगा जो नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट ना माना जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा कि अगर किसी प्रॉफिट या लॉस का जो इन्फॉर्मेशन दिया हो वो बिफोर एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो हमको पहले उस प्रॉफिट को एडजस्टेड प्रॉफिट बनाना है, नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ आइटम्स को जोड़ने पड़ सकते हैं और कुछ आइटम को लेस करने पड़ सकते हैं, और फिर यहाँ पे हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा जो गुडविल के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, क्या क्या ऐड करने हैं आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा है प्रॉफिट या लॉस ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, जो दिया हुआ प्रॉफिट है उसको ले लीजिए। ऐड बेटा उन सारे आइटम्स को करना है जिसके कारण ये जो हमारा जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट कम हो गया हो, ये जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल ना हो और जो दिया गया प्रॉफिट हो कम हो। उस वजह के कारण अगर ये कम हो तो हम उसको क्या कर दिया करेंगे बेटा, तो हम उसको जोड़ दिया करेंगे। ठीक है, जैसे एबनॉर्मल लॉसेस, इसके कारण जो प्रॉफिट होगा वो कम हो गया होगा तो हम इसको जोड़ लेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, अगर कोई फिक्स असेट्स लॉस में बिका है तो उसको से जो अगर प्रॉफिट कम हुआ होगा तो उसको भी जोड़ लेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि इन दोनों के कारण हमारा प्रॉफिट कम हो गया होता है तो हम इसको भी एड ऑन कर देंगे प्रॉफिट में। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, इससे भी हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा तो हम इसको भी ऐड ऑन कर लेंगे। और कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हमने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया हो उससे भी हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, इसलिए हम उसको भी इसमें ऐड कर लिया करते हैं। तो इन सारे के कारण हमारा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कम हुआ होता है, जो दिया गया प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम होता है, इसीलिए हम इसको ऐड ऑन करते हैं। अच्छा, अब कुछ वजह, कुछ कारण ऐसा है जिसके कारण जो प्रॉफिट दिया हुआ होता है हमारे क्वेश्चन में वो ज़्यादा हो गया होता है, तो हम उसके लिए उसमें से कुछ आइटम को लेस करते हैं। जैसे एबनॉर्मल गेन, जैसे अगर कोई फिक्स असेट को हम बेच रहे हैं गेन होके प्रॉफिट पे, तो उसके कारण हमारा ये प्रॉफिट बढ़ गया होता है और ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है, इसीलिए हम इसको लेस कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसके कारण से भी हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होता है, इसलिए हम इसको यहाँ लेस कर देंगे। देखो बेटा, यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करने से प्रॉफिट बढ़ता है और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक करने से भी प्रॉफिट बढ़ता है, इसके कारण मैं दोनों को यहाँ लिस्ट कर रहा हूँ। लेकिन ऊपर क्या है ना कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट कम होता है, तो उसके वजह से प्रॉफिट कम हुआ था, इसी के लिए हमने उसको ऐड ऑन किया है, यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से। फिर नॉन रेकरिंग इनकम, इससे भी हमारा प्रॉफिट बढ़ा होगा, ये बराबर का इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम नहीं, इसलिए इसको भी लेस करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपके व्यापार से रिलेटेड नहीं है, नॉन ट्रेड है, अगर उससे भी कोई इनकम कमाते हैं तो उससे भी आपका प्रॉफिट बढ़ा होता है, इसलिए इसको भी लेस कर देते हैं। पार्टनर का कोई भी रेम्यूनरेशन जो पार्टनर को देना है, अगर आपने डिडक्ट नहीं किया है तो उससे भी आपका प्रॉफिट बढ़ा है तो उसको लेस करना पड़ेगा। और एक लास्ट लिखा है एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम आपका रेगुलर खर्चा है, बिजनेस के खर्चे हैं, तो इससे को पे नहीं किया आपने, जिसके कारण आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो ये खर्चे भी आपको यहाँ से लेस करने पड़ेंगे। उसके बाद जो हमारा आता है प्रॉफिट, वही होता है एडजस्टेड प्रॉफिट, जिसको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, और यही प्रॉफिट हमको कंसीडर करना होता है। तो गुडविल के चैप्टर में जो जान है बेटा यही है एडलेस, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट यही होता है बेटा कि जिस जिस वजह से हमारा दिया गया प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट ना हो और वो कम हो, प्रॉफिट जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो तो एक तो नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है और वो प्रॉफिट कम भी है, नॉर्मल प्रॉफिट से कम है, तो हम उन सारे जिस जिस वजह से कम हुआ है मेरा प्रॉफिट, उन वजह को जोड़ दिया करेंगे, क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट नॉर्मल हो जाएगा, एक्चुअल हो जाएगा। और जिस जिस कारण से जो दिया गया प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो गया हो, उन सारे वजह को हम यहाँ लेस कर देंगे, क्योंकि इन वजह से हमारा प्रॉफिट हमेशा बढ़ा होता है, तो इसको लेस करके हम लोग हमेशा एडजस्टेड प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का निकाल लिया करेंगे।